रामपुर के विधायक आजम खां के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा है। कहीं ना कहीं आजम खां के परिवार में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है और यह बौखलाहट सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है बल्कि इनके बयानों में भी देखने को मिल जाती है। इसी तनतनाहट में आजम के लाल अब्दुल्ला आजम ने विवादित बयान दे डाला है। देखिए रिपोर्ट। बर्दाश्त की एक कुव्वत होती है और वो कुव्वत अब खत्म हो चुकी। जब हमारा मुकद्दर आपने जेल तय ही कर दिया है तो मैं घर बैठकर नहीं, लड़कर जेल। किसी ने सच ही कहा है, तकदीर और समय बदलते देर नहीं लगता। अगर ये दोनों बदल जाए तो बड़े से बड़ा शेर भी गीदड़ बन जाता है। ये सारी बातें रामपुर के विधायक आजम खां पर कहीं ना कहीं सही बैठती है। ये वो आजम खान है, जब सपा की सरकार थी तो इन्होंने पुलिस को अपनी घर की बहू समझ रखा था। जब मर्जी चाहते हनक दिया करते थे। जनाब के रसूख इतने कि बड़े से बड़ा अधिकारी इनके रसूख के आगे अपना मत्था टेक दिया करता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय ने ऐसा करवट बदला कि आजम खान के साथ उनके पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ी। बहरहाल ये तो वक्त का पहिया है जनाब, जो घूमता रहता है। अब बड़े जनाब के बेटे भी अपने पिता के आदर्शों को फॉलो करते हुए उन्हीं की राह पर निकल पड़े। लगता है आजम खां के बेटे भूल चुके हैं, ये अखिलेश दौर नहीं बल्कि योगी दौर चल रहा है। कहते हैं ना, बेटे अक्सर पिता के नक्शे कदम पर चलना पसंद करते हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आजम खान बयान देते वक्त नहीं सोचते थे वो क्या बोल रहे हैं, वैसे उनके बेटे भी उसी राह पर चल रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सपा की मिटिया मिलीद तो होगी ही, आजम खां की मुश्किलें भी बढ़ सकती। जनाब अब्दुल्ला आजम ने योगी पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, एक तमाशा हो गया है, जिसका दिल चाह रहा है वह आता है, दरखास्त देता है और एफआईआर हो जाती है। वहीं जब पुलिस वालों से पूछा जाता है आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो पुलिस वाले उल जुलूल कहानियां बताते हैं। एक तमाशा है, एक तमाशा हो गया है, जिसका दिल चाह रहा है वो आता है, दरखास्त देता है और एफआईआर हो जाती है। और कल तो एक निराली बात हुई जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग गए और ये मालूम करने की कोशिश करी कि ये सब क्यों हुआ, तो जवाब आया कि साहब वो तो बड़े मासूम लोग थे, आंखों में आंसू लेकर आए और हमने एफआईआर दर्ज कर दी। अब्दुल्ला आजम यही रुकने वाले थोड़ी ना थे। उन्होंने आगे कहा, आज वह दौर नहीं और उस बर्बादी के लिए हम और आप तैयार हैं। बर्दाश्त की एक कुव्वत होती है और वह कुव्वत अब खत्म हो चुकी है। और अब हमारा मुकद्दर अगर आपने जेल में तय कर दिया है तो फिर घर बैठकर नहीं, लड़कर जेल जाएंगे। आज वो दौर नहीं है। और काबिल बर्बादी के लिए हम और आप तैयार हैं। बर्दाश्त की एक कुव्वत होती है और वो कुव्वत अब खत्म हो चुकी। जब हमारा मुकद्दर आपने जेल तय ही कर दिया है तो मैं घर बैठकर नहीं, लड़कर जेल जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने आगे कहा, पिछली बार यह सोचकर नहीं, शायद यह जुल्म की इंतहा बस यहीं तक है, अपने पैरों को समेटे रखा। इस बार वह पैर नहीं सिमटेंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा, इंशाअल्लाह लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। देखो, मैं जूते उतार कर चप्पल पहन कर आया कि जहां मौका मिलेगा चप्पल उतार कर ही बैठ जाऊंगा। वादा, जिएंगे इंशाअल्लाह और वकार और गैरत के साथ जिए। कोई शहर का बदनाम और घटिया इंसान रामपुर वालों को या शरीफ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और जब रामपुर वालों की इज्जत पर आएगी तो रामपुर वाले अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और देखो, मैं जूते उतार के चप्पल पहन कर आया हूँ, जहां मौका लगेगा चप्पल उतार के नहीं बैठेगा। जिएंगे इंशाअल्लाह तो वकार और गैरत के साथ जिएंगे।
का बदलाव और घटिया इंसान रामपुर वालों पर या शरीफ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और जब रामपुर वालों की इज्जत पर आएगी तो रामपुर वाले अपनी इज्जत के लिए लड़ाएंगे। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम ने ये बयान अपने सपा कार्यालय में जनसभा के दौरान कही थी। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम चाहे कुछ भी क्यों ना कह ले, लेकिन शायद अब्दुल्ला आजम वो दौर भूल गए जब उनके पिता का रसूख हुआ करता था और ये लोग जो चाहे, सही हो या फिर गलत, उस काम को बड़े रसूख अंदाज में किया करते थे। अब्दुल्ला आजम को समझना चाहिए वो दौर चला गया और कहते हैं ना, जो बोगे वही काटोगे। रामपुर से एचएनएन के लिए संवाददाता रवि शंकर की रिपोर्ट। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शंकर जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है, या यूं कहे गर्मी फिर से बढ़ा दी है। बिल्कुल मनीष, देखिए ये आजम खान थे, जब रामपुर में बोलते थे तो राजनीति की जो एक ये पहचान थी वो शुरू होती थी और आजम खान के बोलने से राजनीतिक गर्माहट पैदा होती थी। और अब जब उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन बदला है, सत्ता शासन बदलने के बाद जब आजम खान लगभग 26 महीने जेल काट के आए हैं, तो ऐसे में उनके बेटे उनके कदमों पर चल रहे हैं। चाहे वो या यूं कहें कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, और कुछ यही अल्फाज जो है वो अब्दुल्ला आजम खान सही साबित करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बड़बोले बोल जो उनके पिता द्वारा बोले जाते थे, आज आजम खान उन कदमों पर चल रहे हैं। और यही कारण है, यही बड़बोलेपन है जो अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान जेल की सलाखें काट कर रहे हैं। ना तो राजनीति में कितने कितने बड़े धुरंधर हैं और कितने कितने बड़े उनके घोटाले हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज तक वो लोग जेल के पीछे नहीं गए। जेल के जाने के पीछे कारण सिर्फ उनकी बदजुबानी थी, उनके बड़बोले बोल थे। और यही कारण है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं जा रहे हैं। और इन दोनों पिता पुत्र के बड़बोले बोल इस तरीके से देखने मिल रहे हैं, ये अपने आप में इस बात के गवाह हैं कि रामपुर की जो सियासत है वो और उस पर दबदबा कायम रखने के लिए आज भी पिता पुत्र द्वारा वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। और यही कारण है कि मंच से जब कल अब्दुल्ला आजम खान, जो कि आजम खान और 5 लोगों के खिलाफ यहाँ 2-2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, आरोप ये थे कि जो उनके गवाह है, जो उस पर मुकदमे आजम खान पर लगभग 90 मुकदमे दर्ज है, उन्हें धमकाने का आरोप जो है वो आलियागंज वाली भूमि के गवाह थे, उन्हें धमकाने का आरोप था। तो ऐसे में जिस तरीके से उन गवाहों को धमकाया, क्योंकि गवाह तो पूर्व से ही लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, उनकी तारीखें पढ़ रही है, लेकिन इस तरीके से 2-2 गवाह एक साथ जो है मुकदमा दर्ज कराते हैं तो एक बार फिर जो है सियासत खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम खान अपने घर पर एक पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं। पार्टी की मीटिंग बुलाकर जिस तरीके से वो इंतहाई सरकार की, और उन्होंने एक अभी अपनी एक स्पीच में कहा था कि आजम खान साहब के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है और आजम खान साहब अस्पताल में भर्ती थे, पिछले 20 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। हम मानते हैं कि अस्पताल में अगर आजम खान भर्ती थे तो उससे एक दिन पूर्व जब आजम खान, क्योंकि आजम खान का जो विवादित बयान था, माफ कीजिएगा, आजम खान पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 17 को हुआ है और 15 तारीख को यूनिवर्सिटी में झंडारोहण के दौरान उन्होंने खुद जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को हिटलर तक कह दिया। तो ऐसे आजम खान बीमार कहाँ हो सकते हैं जो झंडारोहण के दौरान देश के प्रधानमंत्री को, झंडारोहण के दौरान देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने वाला व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है। धन्यवाद रवि शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।